एक्सपीरियंसेस तो बहुत अच्छे रहे, दो जगह घूमने को भी बहुत मिली मेरे को, और ये मेरा पहला गाना मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक्सपीरियंस अब आपको क्या बताऊँ, बहुत मज़ा आया मेरे को। अच्छा, इंडिया में भी काफ़ी लोकेशंस हैं जहाँ पे शूट होते हैं गाने, जी लेकिन यूके ही क्यों चुना? मतलब लंदन में जाकर के क्या है सर, यूके एक तो पहली बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है यूके जगह, और यूके में एक्चुअली मैं था उस टाइम, मेरे डैड ने बोला कि लेट्स गो टू यूके, वहाँ पे शूट कर सकते हैं हम, तो आई वेंट टू यूके। मतलब ट्रिप, गाने के साथ साथ ट्रिप भी हो गया। या काइंड ऑफ दैट। अक्षत, बिहार पटना से आपका ताल्लुका था, तो क्या कहना चाहेंगे कि ये जो एल्बम है कितना टर्निंग पॉइंट होगा? क्योंकि काफ़ी सारे आर्टिस्ट ने एल्बम से ही करियर की शुरुआत की, शाहिद कपूर हो जाए या जॉन इब्राहिम हो जाए, तो क्या समझते हैं क्या आगे चल के आपका करियर करना आने वाला है? सर आगे चल के सर, अब मैं अपने करियर के बारे में तो अच्छा ही बोलूँगा, अब वो आप लोग के ऊपर है, कैसा आप टर्निंग पॉइंट जाए वो आप ही लोग डिसाइड करेंगे। मैं तो अपने बारे में अच्छा ही चाहूँगा। अक्षत, और अभय सिन्हा जी जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं इस एल्बम को, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी सफल निर्माता रहे हैं, तो उनके साथ नेगोशिएशन जो है उसके बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे? अभय सिन्हा जी के बारे में क्या बोलूँ, इज़ द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट टिल डेट। सो बस उनके बारे में इतना ही बोल सकता हूँ। मुझे काफ़ी यंग है, आप स्टडीज़ करें, बताइए कैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना हुआ? क्या आपका पहला था जो प्रेरणा थी कि मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करना है? सर उसमें सबसे बड़ा रीज़न उसके लिए मेरी माँ थी। उनको बहुत मन था कि मेरा बेटा सिंगर बने, तो मेरा भी बचपन से एम्बिशन था कि आई वांट टू बी अ प्लेबैक सिंगर। तो मेरी मम्मी सबसे बड़ा रीज़न मेरे लिए सिंगिंग में आने का कि मेरी मम्मी मेरे को चाहती थी। आपने वो कैसे नरेश किया, आपने कैसे ट्रेन किया आपने आपको एज एन एक्टर, एज ए सिंगर, क्या किया बेसिकली? मेरी मदर ही मेरे को सिखाती थी म्यूज़िक, उनको गाने का बहुत शौक था, तो उनको गाना आता भी था, उन्होंने भी सीखा था, तो वो मेरे को ट्रेन करती थी, वो उन्होंने सिखाया। फिर मैंने 3 साल क्लासिकल म्यूज़िक भी सीखा आजीवासन में यहाँ पे। उसके बाद बस। अच्छा, आपका रियल लाइफ में भी कोई आदत है आपकी? रियल लाइफ में तो दिख रही थी जो इमोशंस रियल लाइफ में आदत ऐसी तो अभी तक तो नहीं है सर। अभी अक्षत, ये भी जानना चाहूँगा कि बिहार से बहुत सारे पॉपुलर एक्टर आए हैं, मनोज वाजपेयी हो गया, या भी आप अपनी पार्टी को देख रहे हैं, किसी को आदर्श मानते हैं फ्रॉम बिहार, जो कि किसे मानते हैं आदर्श मानते हैं? सर मैं बिहार सबसे ज़्यादा आदर्श मानता हूँ सुशांत सिंह राजपूत, तो ही वॉज माई आइडल। रीज़न क्या है? रीज़न को सर वी ऑल नो ही वॉज एन इम्पेकेबल एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, तो रीज़न वही है, और वो प्लस जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ से भी बिलोंग करते थे। तो अब ये बताइए कि जिनका बैकग्राउंड नहीं होता है फिल्म में, आपको लगता है बहुत मुश्किल होता है हमको जगह बनाना फिल्म इंडस्ट्री में? सर मैं इसके बारे में अब मैं कैसे कुछ बोल सकता हूँ। अब मैं प्लान है आपका? विजन क्या है? किस तरह से आगे सर मैं एक गाना और बहुत मतलब वर्कआउट तो बहुत चल रहे हैं, लेकिन एक गाना और मैं अभी रिलीज़ करूँगा डेट। अगर ये गाना अच्छा गया तो प्लीज़ वो भी हो जाएगा। को स्टार का बताइए, हिंडोला चक्रवर्ती जो है, कैसा इक्वेशन था आपका, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? हिंडोला चक्रवर्ती मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, जो कि इस शूट के दौरान ही हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हुई, एंड शी इज़ अ वेरी 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 प्रिटी एंड वेरी ऑनेस्ट वुमेन आई हैव मेट टिल डेट। फाइनली ये बताइए क्या प्लानिंग है करियर को लेकर? मुंबई में ही सेटल होना चाहते हैं, क्या जी। करना चाह रहे हैं आप? मैं मुंबई में ही सेटल होना चाहूँगा फिर, और एक प्लेबैक सिंगर बनना चाहता हूँ सर। तो नॉट एन एक्टर? फर्स्ट आई वुड लाइक टू गो इन द सिंगिंग लाइन, देन विल सी। अक्षर, तो ऐसा माने कि बैक टू बैक शो करने की आदत डालने वाले हैं आप? जी आप मान सकते हैं सर। कि आप सिंगर भी हैं, तो अगर आप इस तरह के जॉनर आगे हमें गाते हुए और आगे देखते हैं, तो जैसे ये तो बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है, बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में किस तरह के गाने हम देखेंगे आपको? सर आगे आने वाले दिनों में सर, तो अब मैंने तो ऐसे एक सोचा है, एक अरिजीत सिंह टाइप्स गाने, रोमांटिक स्लो सॉन्ग, तो वो आपको मिल सकते हैं सर। एक्सपीरियंस ऑफ होल्डिंग एंड प्लेइंग द गिटार? हाँ, एक्सपीरियंस ऑफ होल्डिंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा ठंडी थी तो ज़्यादा देर तक पकड़ नहीं सकते थे, लेकिन एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग द गिटार इन फ्रंट ऑफ ऑल द पीपल इन लंदन वाज इम्पेकेबल। ऑल्सो होल्डिंग अ ब्यूटीफुल गर्ल, That's- वो भी बहुत अच्छा था। ऑल्दो बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, तो बहुत घूर रहे थे, लेकिन दैट वाज आल्सो फन। सो अगर आप फ्यू लाइन्स अगर आप सुना सकें, बहुत सॉन्ग है आपके, गिटार नहीं लाया ना? गिटार नहीं, ऐसे एक लाइन ऐसे सर, अपने गाने का कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होंगे अपने गाने का हाँ जी, अपने
तन्हा तन्हा था ये नज़ारे ना कहीं थे, आई मिलने तू सितारे हर कहीं थे, हद में रहना था ये हद से बढ़ गया, हाँ आदतन तेरे पीछे पै गया। आपने सिंगिंग का कहीं से ट्रेनिंग लिया है क्या? जी जी, मैंने ट्रेनिंग ली है। मेरी मदर मेरे को सिखाती थी और मैंने 3 साल इधर आजीवासन एकेडमी में सीखा है। आपका आइडियल कौन था सिंगिंग में? मेरा आइडल कौन है? अब अभी तो सर मेरा आइडल एवरीवन्स फेवरेट अरिजीत सिंह, वही मेरा आइडल है। लंदन में लंदन या एक्सपीरियंस जैसे हम माइनस डिग्री में शूट कर रहे थे तो इट वाज अमेजिंग। स्पेशली जब फर्स्ट डे जब मैं गाना सुनी थी मुझे सुन के लगा कि आई रियली वांट टू डू दिस सॉन्ग, मुझे इसी गाने पे आई वांट टू गेट एसोसिएटेड। फिर अक्षत ही हैज़ गॉट सच अ लवली वॉइस, सच अमेजिंग सिंगर। सो यहाँ पे जैसे हम शूट कर रहे थे, आई थिंक लंदन में हमने ऐसा कोई लोकेशन छोड़ा नहीं है। यू कैन सी द एंटायर लंदन इन दिस वीडियो एंड जैसे कल से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी है एंड इट वाज लवली, ग्रेट एक्सपीरियंस टू वर्क विथ एवरीबडी एंड अभी ये जो टीम एफर्ट है आपको दिख ही रहा है वीडियो के अंदर। या एंड ऑल्सो या आई वुड लाइक टू थैंक जी म्यूज़िक, यशी फिल्म्स, अभय जी, संजय जी, एवरीबडी फॉर दिस लवली वीडियो। आपने तो और भी म्यूजिक वीडियो किए हैं, हाँ जी। तो आप बताइए कि जब ये आप कर रहे थे तो कितना कंफर्ट जोन था आपके, क्योंकि आपने और भी म्यूजिक वीडियो कर चुके हैं पंजाब में देखा। हाँ, एक कंफर्ट जोन इसमें था क्योंकि यशी फिल्म्स इज़ लाइक माय फैमिली। तो यहाँ पे एक एक जन जो भी इस वीडियो में रिलेटेड है सबके साथ एक फैमिली, एक फ्रेंड्स एंड फैमिली रिश्ता है। तो दैट्स द रीज़न ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है मेरे लिए एंड अक्षत इज़ अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन। मान लो कि आने वाले दिनों में और ढेरों सारे वीडियो करेंगे आप और जी ज़रूर ज़रूर। सो हिंडोला इज़ अ ट्यून ऑफ म्यूज़िक, एक रागा है। तो बचपन में एक्चुअली मेरी मॉम सिंगर है तो उनसे हाँ थोड़ा बहुत गाना सीखी हूँ। मैनी हैव मेड मार्क फ्रॉम बंगाल इंडस्ट्री, बहुत सारी एक्ट्रेस आई हैं यहाँ बॉलीवुड में और कामयाब हुई। कोई ऐसा आदर्श है आपका जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? सुष्मिता सेन, यस, वन ऑफ माई आइडल। शर्मिला टैगोर, माधुरी दीक्षित। बंगाल से तो सुष्मिता सेन एंड शर्मिला टैगोर डेफिनेटली माई आइडल। तो जैसा कि अक्षत से भी पूछा गया तो किन किन चीज़ों की आदत है होती है कि जी को एंड किन किन चीज़ों की आदत बनना चाहिए आप? आदत एक आदत मैं बोलती हूँ, म्यूज़िक मेरी आदत है, पता है। म्यूज़िक मेरे लिए ऑक्सीजन है। आई एम अ म्यूज़िक लवर कम्प्लीटली, तो वो मेरी आदत है, म्यूज़िक मेरी आदत है। अगर फ्यू लाइन्स अगर आप गुनगुना सकें फ्यू लाइंस नहीं, मैं टाइटल वाला टाइटल पार्ट ही मैं गा देती हूँ। आदतन तेरे पीछे पै गया, आदतन तेरे पीछे पै गया। अक्षत अभी मेरा गलती सुधार देगा इसके बाद कि कहाँ नोट्स गलत किया है हिंडोला। और फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा कि हम ये एल्बम शूट किया और हमारी कंपनी के फर्स्ट एल्बम है। तो ये भी जाने को एल्बम का मार्केट इतना बड़ा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कुछ ही जो कंपनीज है वो रूल करती है म्यूजिक इंडस्ट्री में। उसके बारे में बताइए, वो कितनी बड़ी चुनौती रहेगी आपके लिए? नहीं, जैसे जी है, टी सीरीज है, तो हमने जी को दिखाया तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा, बोला कि नहीं आवाज़ बहुत अच्छा है, आप हमको दो, तो फिर हमने उनको दिया। तो क्या वजह रही इस एल्बम को प्रोड्यूस करने की? मतलब अभी का मार्केट सिनेरियो देख रहे हैं, क्या वजह क्या रही? मतलब एक सिंगर बहुत अच्छा था और लगा कि आगे इसको बहुत अच्छा स्कोप है, हमारी कंपनी के लिए बेनिफिट रहेगा, तो इसलिए हमने इसको एल्बम में कन्वर्ट किया। और अगर अच्छा हो गया तो फिल्म भी बनाएंगे, क्योंकि हमारी कंपनी ने बहुत सारी फिल्म बनाई है, तो इसलिए हम नई लोगों को खोज रहे हैं कि कोई सिंगर्स आएँ और
कुछ एक्टर्स मिले तो उस बीच में तो म्यूजिक वीडियो का सिलसिला शुरू क्या है, एक नए चेहरे को लेना, आपको कोई रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व मिलेगा? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो शुरू करते हैं कोई नामी चेहरा लेते हैं। हाँ, रिस्क फैक्टर इसलिए नहीं था कि हमारी फिल्म की वहाँ शूटिंग चल रही थी, तो उस बीच में हमने डिसाइड किया कि चलो हमारा कॉस्ट नहीं आएगा और उसी कॉस्ट में हम लोग शूट कर लेंगे। लॉकडाउन में आपने देखा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कितना नुकसान हुआ, रिकवर करने बहुत वक्त करने वाला है। आपके नज़रिए में क्या फ्यूचर क्या है इंडस्ट्री का, खासकर भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो? भोजपुरी तो अभी आजकल के दिन में थिएटर मार्केट काफ़ी वीक है, लेकिन बट डिजिटल मार्केट बहुत स्ट्रांग हो गया है और अभी 45 फिल्म की शूटिंग यूपी में चल रही है, तो आप कैसे बोलिएगा कि वीक है? लेकिन वो कंपटीशन हो पाएगा जो थिएटर से आपको रेवेन्यू मिलता है वो? जो पहले थिएटर से मिलता था वो आज के दिन में डिजिटल से मिल रहा है। डिजिटल बहुत बड़ा मार्केट हो गया है हर इंडस्ट्री के लिए। सर भोजपुरी में वेब सीरीज अगर बन रही है तो उसका क्या महत्व रहेगा? वेब सीरीज अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, एक एकता कपूर ने बनाया था, उसके बाद नहीं शुरू किया। बाकी ऐप आ रहे हैं भोजपुरी के, आने वाले हैं। वो लोग मेरे से कांटेक्ट किए हैं कि कुछ कंटेंट वगैरह चाहिए, उसका बातचीत चल रहा है। अभी हम केसारी को लेकर के 3 एपिसोड का प्लान कर रहे हैं करने के लिए, तो आने के बाद ही पता चलेगा क्या होगा, लेकिन हमको लगता है जैसा कि अच्छा होगा। टीवी के बाद अगर देखा जाए तो एक ओटीटी की इंडस्ट्री नई खड़ी हो रही है, हाँ। नया प्लेटफॉर्म बन रहा है, उसको किस नज़रिए से आपको? OTT जो प्लेटफॉर्म है टीवी को नुकसान नहीं करेगा, वे नुकसान करेगा थिएटर को। तो थिएटर वाले लोग सही में सब कोई अपसेट है कि आने वाले समय में क्या हो रहा है। बहुत सारी फिल्में देखो कि थिएटर नहीं सीधे OTT में बिक जा रहा है। हॉटस्टार काफ़ी फिल्में खरीद रहा है। सर म्यूजिक की बात चल रही है, अगर यूट्यूब पे देखें, हाँ। टॉप रैंकिंग देखते हैं तो पंजाबी जो सिंगर से काफ़ी टॉप पे रहते हैं। भोजपुरी में अच्छे अच्छे गायक हैं, हाँ। वो टॉप पे रैंकिंग नहीं कर पा रहे। क्यों? अभी केसारी एकदम ट्रेंडिंग 3 में था। हमेशा देखो केसारी पवन कभी ट्रेंडिंग 8 ट्रेंडिंग 9 में रहता है। हम कैसे कर रहे हैं? आज जितना व्यूअर्स भोजपुरी में है वो कहाँ किसी में है। हमारे ही कंपनी में 1-2 गाना है, एक गाना 600 मिलियन है। एक दीवाना फिल्म थी कूलर कुर्ती, वो 600 मिलियन हुआ है। अब सर आपने हिंदी में भी कई फिल्में बनाई, संजय दत्त जी को लेकर हाँ। के, टीपी अग्रवाल जी के साथ पुलिस गिरी बनाया आपने, हाँ। कई फिल्में बनाया। हाँ। क्या उम्मीद किया जाए कि आने वाली यासी फिल्म की फिल्मों में यासी फिल्म की अच्छा अभी एक नजर पिक्चर आए? स्टार्ट हो रही है, इमरान हाशमी है और हमारे साथ निशांत पिट्टी जी हैं, तो मिल उसमें करके अच्छा तानंद जी नजर आएंगे? हैं? यासी फिल्म्स की जो हिंदी की बड़ी फिल्में बनेंगी उसमें अच्छा तानंद जी हाँ, नजर आएंगे? कोशिश करेंगे कि गाना उसमें इसका ले। स्टार कास्ट पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी अभय जी को। उनका ये बहुत स्पेशल और बहुत इम्पॉर्टेंट मोमेंट है। आई थिंक ये उनके बेटे हैं, आदतन इज़ वेरी वेरी क्लोज टू हिज हार्ट। एंड अभय जी तब से मुझे जानते हैं जब मैंने इंडस्ट्री में पैर रखा था। सो बेसिकली ही सीन मी ग्रोइंग एंड नाउ आई एम गोइंग टू सी हिज किड ग्रो even more bigger because he looks very cute by the way, and even the lady who's standing next to me looked fabulous in this मैंने अभी देखा जस्ट आदतन एंड आई वाज लाइक वर्ड होता है ना कभी कभी आजकल हैशटैग की दुनिया है, तो मैंने कहा व्हाट्स आदतन। तो जब गाना सुना तब समझ में आया अच्छा आदत लग गई है इन्हें इनकी। तो बस क्यूट सॉन्ग, कभी कभी कुछ रॉनेस आई मीन लाइक पॉलिश्ड नहीं होना भी उसकी एक अलग ब्यूटी होती है, एंड दैट्स व्हाट आई फील it's more real, so you connect with it even more. So I liked whatever I've seen, and it's very cute album, very nice. रश्मि जी को किन किन चीज़ों की आदत है इन दिनों? एंड अभी तो अटमोस्ट इम्पोर्टेंट ये कास्ट की आदत है मुझे जो मुझे 3 हफ्ते और पहनना है, और आप लोगों की आदत है, आप लोगों से बात करने की आदत है। आई एम लाइक टाइम हुआ, एक अरसा निकल गया और आपके साथ भी एक ऐसा गहरा रिश्ता बन गया है कि अब बहुत कंफर्टेबल फील होता है। पहले मैं बहुत डरती थी आप सबसे, बट नाउ आई नो दैट यू नो व्हेन यू आर स्टैंडिंग विथ योर ओन पीपल यू हैव द कंफर्टनेस, एंड आई फील दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग टुडे, दैट कि अभय जी इज़ वेरी वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड, ही इज़ अ फैमिली, सो दैट्स हाउ आई गॉट टू नो, एंड आई हैव सीन हिम व्हेन ही वाज दिस मच इन पटना बाय द वे। तो मेरे लिए भी ये थोड़ी शॉकिंग वाली बात है, एंड ही सैंग रियली वेल। आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम दैट कि जब आप बड़े होते हो और आप अपने सपनों को पूरा करते हो तो यू फील रियली नाइस। आई एम श्योर यू फीलिंग द सेम राइट नाउ। डेफिनेटली। कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप ये अक्षता हिंडोला जी को आपके अंदाज में कि? आई थिंक टिप पे तो मैं ये ही कहूँगी दैट प्रैक्टिस मेक्स यू इवन मोर परफेक्ट, एंड इफ़ यू वांट द परफेक्शन दैट
accept all your flaws which you have, and people will tell you listen to them, start working on them, but you believe in yourself and do what you feel is right. And I think संगीत से हमारी दुनिया है. हमें किसी चीज़ को इमोट करना है, फीलिंग्स को बताना है. हम अच्छे होते हैं, खुश होते हैं, रोते हैं, दुख में होते हैं, हम संगीत से बहुत कनेक्ट करते हैं. इनफैक्ट आप कोई भी रीजनल फिल्में भी ले लो, कोई भी जो हीरो फेमस होगा he will be a folk singer, because your audience connect with music even more better till today, and it has no age group. It has nothing to do with your how are you feeling. And I think he's chosen the right path, and he's with the right guidance, so he's going to get it. And he looks so cute, by the way. टोपी पहन के मुझे ऐसा लगा that he's going to be a star in coming time, but he should just be on the right track and focused. अच्छा रश्मि, आपको किस तरीके का संगीत पसंद है? म्यूजिक आपको कौन सा पसंद है? मैं हर तरह का संगीत सुनती हूँ. बहुत गुस्सा आता है तो EDM लगा लेती हूँ. बहुत प्यार आता है तो सैड सॉन्ग लगा लेती हूँ. बहुत लॉस्ट होती हूँ तो पुराने गाने सुनना पसंद करती हूँ. और अगर मैं फ्लो में जाती हूँ तो अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई स्टार्ट माय डे एक्चुअली विथ 3 इम्पॉर्टेंट सॉन्ग है, जो हनुमान चालीसा और हाजतम केशवम और एक और भजन है, वो उससे मैं शुरू करती हूँ. फिर वहाँ से पहुँचते पहुँचते बॉलीवुड पहुँच ही जाती हूँ. आपको भोजपुरी की ऑडियंस बहुत चाहती है, पसंद करती है. आपकी कोई फिल्म है जो आने वाली है भोजपुरी में? How sweet, that's a very sweet question, but I have no project coming in. Like भोजपुरी में मैंने शुरुआत ज़रूर की थी, but I think मुझे स्क्रिप्ट नहीं अच्छी लगती. मैं थोड़ी स्क्रिप्ट और डायरेक्टर की बाउरी हूँ. अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं काम करती हूँ, एंड अगर कुछ अच्छा मिलेगा then I'll think about it. But I'm What I have to say about Akshat's voice? sorry. Akshat's voice. I said he's very nice singer, and एक rawness दिखती है. When things are not polished and perfect, you connect with it even more. Even the word was very fascinating for me. Adatan, right? Adatan, yeah. Adatan. It was very beautiful. So yeah, I liked it. Something new to me also, and the picturization was very cute. But I'm sure with time he will become a coming star if he works like this only and he's focused. चलो, आप इन दिनों देख रहे हैं म्यूजिक वीडियो का टाइम है. म्यूजिक वीडियो जो भी आ रहे हैं लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, तो बस किसी को देखेंगे इन दिनों ऐसे कोई अपकमिंग म्यूजिक वीडियो ऐसे कोई आते हुए, या जहाँ पर धमाका करेंगे? आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया. मैं सिर्फ अपने भाई की करते रहती हूँ, पलाश की. सो एज सच मैंने म्यूज़िक वीडियो सबके सुने हैं, देखे हैं, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं दैट आई वुड वांट टू बी पार्ट ऑफ इट. माय एम्स आई थिंक बिगर एंड ड्रीम्स आर बिगर, एंड टू अचीव दैट आई एम वर्किंग ऑन इट ऑलरेडी. इस सीजन में बिग बॉस में काफी जोड़ियों ने म्यूजिक एल्बम साथ में किया, एक ट्रेंड चला था. सॉरी. इस सीजन में बिग बॉस में काफी जोड़ियों ने साथ में म्यूजिक एल्बम किया था. तो आप इस सीजन से किसके साथ अगर करना चाहें? अरे अनफॉर्चुनेटली सब कपल में कर रहे हैं, और मेरे से अब जो सीन हुआ उसके बाद तो मुझे नहीं लगता मैं करूँगी भी. बिग बॉस सीजन से किसके साथ अगर मान लो अगर आप करना चाहें तो कौन होगा जिसके साथ आप म्यूजिक एल्बम करना चाहें? Like, I really love Neha Kakkar, and her songs are very dreamy and they're catchy also. और जो lyrics होते हैं ना, उनके words मुझे बहुत अच्छे लगते हैं especially. So even if I have to do with someone out of Big Boss or maybe related to a music world, I would love to do with Neha. पेयरिंग में नहीं बताएंगे? नहीं, पर वो भी तो पैरिंग में आ गई है ना. वो सिर्फ आजकल अपने हस्बैंड के साथ ही करती है, तो यू नेवर नो. अगर इफ शी स्टार्ट्स विद अ गर्ल देन आई वुड लव टू डू इट. थैंक यू. इन दिनों ऐसे हम अक्षत गाना गाते हैं, एंड जब भी फ्री होती हैं तो गाने कितने गाती हैं रश्मि जी? मैं गाने मेरे लिए बेस्ट चीज़ क्या, मैं गाना तो गाती हूँ पर मेरे लिए ऑडियंस नहीं होती. प्रॉब्लम ये होता है. आपके लिए आए हैं? तो मैंने सोचा कि गाना बंद ही कर दूँ. मैं गाना सुनूंगी दूसरों का. अगर आप आई मोस्टली हुक्ड ऑन टू दिस सॉन्ग. फितूर मुझे बहुत पसंद है. मखना अच्छा लगता है मुझे. फिर एक गुजराती सॉन्ग है सतरंगी रे. एक और सॉन्ग है गुजराती सॉन्ग, चांदने कहो आजे. एंड देयर आर लॉट ऑफ सॉन्ग्स व्हिच आई get hooked on to, and
ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता, लाइक आई सेड मेरे मूड पे डिपेंड करता है, बहुत गुस्सा आता है तो फिर सीधा EDM लगाती हूँ, जिक 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 जिक, सो देन आई फील नाइस एंड काम।